जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक के बारे में। इस साल का आखिरी सप्ताह, लेकिन एक ऐसा सप्ताह जो चीजों को बदल देगा। समीकरण बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, हमारा नजरिया बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलाव की तरफ आएगा और ये चीज सडननेस लेके आएगा। सब ग्रहों का एक साथ सेजिटेरियस साइन में धनु राशि में बैठना है। धनु राशि जो युद्ध की राशि है, जो इनिशिएशन की राशि है, बिलीफ को दिखाती है, लॉ को दिखाती है, जस्टिस को दिखाती है। तो धनु राशि में सभी ग्रहों का बैठना हमारे बिलीफ सिस्टम की तरफ क्वेश्चन मार्क करते हुए नजर आएंगे। आप किधर की तरफ बढ़ रहे हैं जीवन में, किसके साथ बढ़ रहे हैं। अगर वहां पर लॉन्गर विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, वहां पर आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं या आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, वहां पर चीजें ब्रेक होते हुए नजर आएंगी। अब फाउंडेशन की सिर्फ बातें नहीं होंगी, फाउंडेशन को बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से बनाना पड़ेगा। चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस, जो रूट से कनेक्टेड नहीं है, जो कहीं ना कहीं जिन रिश्तों की, जिस जॉब की, जिस स्किल की, जिस बिजनेस की रूट से स्ट्रांग नहीं है, वहां पर चीजें कट होंगी, वहां पर चीजें प्रेशराइज की जाएंगी और वहां पर रियलिटी निकल के आएगी। क्योंकि 2026 में जाने से पहले यह सप्ताह आपको बहुत प्रेशर फील कराएगा और ये कहीं ना कहीं करा रहा होगा। ये दिसंबर नॉर्मल दिसंबर नहीं है, ये ट्रांजिट बहुत शार्प ट्रांजिट है, जहां पर चीजें अचानक होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अभी सारे ग्रह एक स्कॉर्पियो साइन से निकले, एक डार्क एनर्जी से निकले हैं, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8th हाउस को दिखाता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। फिर वाटर साइन से फायरी साइन में जाना, धनु राशि में जाना, जो बिलीफ सिस्टम को दिखाती है, जस्टिस होगा यहां पर। और मंगल शनि का एक दूसरे को ऊपर एस्पेक्ट होना। शनिदेव मैच्योरिटी है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉ है, पेशेंस है, और मंगल इम्पेशेंट है। मंगल फायर है, मंगल के पास पेशेंस नहीं है, वो चाहता है एकदम कट फटाक से चीजें लेना चाहता है। और आपको जो बहुत टाइम से डिप्लोमेसी मैनिपुलेशंस आपके साथ हो रहे थे, वहां पर आप अंदर की आवाज को अब रोक नहीं पाएंगे, अब आप चीजों को लिंगर ऑन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2026 में जाने से पहले आपको कहीं ना कहीं होल सोल लेवल पे चीजों को स्ट्रांग करना पड़ेगा, बोल्डनेस दिखानी पड़ेगी। उस स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। अब आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे और इसका रिजल्ट क्या होगा? ब्लंट कन्वर्सेशन होती हुई नजर आएंगे आपके जीवन में। एकदम से यस या नो, फास्ट कम्युनिकेशंस होंगे, कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं होगा, जल्दबाजी में चीजें की जाएंगी। और अब ये सोचे समझे कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है, क्योंकि मैनिपुलेशंस बहुत हो चुके हैं, लिंगर ऑन बहुत हो चुकी हैं चीजें। तो ये कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आएंगे, एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनती हुई नजर आएगी लाइफ में। और यहां पर एक ही डिवाइन और एक ही सेविंग ग्रेस है आपके जीवन में, दैट इज जुपिटर। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना अपनी राशि और सब ग्रहों के ऊपर, जिसकी वजह से जेमिनी साइन बहुत एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर भी वहां बैठे हैं। तो ओपिनियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आर्गुमेंट हो सकती है, आर्गुमेंट ट्रैवल को लेके हो सकती है, स्टडीज के ऊपर हो सकती है, रिलेशनशिप के ऊपर हो सकती है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर हो सकती है, ट्रैवल के लिए हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर चीजें आर्गुमेंट होगा। फादर की हेल्थ को लेके हो सकती है, क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, स्पिरिचुअलिटी के लिए हो सकती है। यहां पर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होगा। यहां सवाल जवाब बहुत ज्यादा होने वाले हैं, जिसकी वजह से चीजें कट होती हुई नजर आएंगी। सवालों के जवाब वही रिश्ता, वही चीजें, वही लोग दे पाएंगे, वही जस्टिफिकेशन दे पाएंगे जो एक्चुअल में रियल है। जो फेक है वो फेड होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि यहां पर किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस हुई हुई चीजें, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी किसी से इन्फ्लुएंस होकर की गई हो, चाहे वो कोई रिश्ता किसी से इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया हो, चाहे कोई स्टडीज हैं, हमने किसी से इन्फ्लुएंस होके सब सीए कर रहे हैं, सब डॉक्टर बन रहे हैं, तो हम भी डॉक्टर बनेंगे। हमने अपने रूट्स को, अपने आप को इग्नोर करके किसी को फॉलो करने की कोशिश की होगी, वहां पे चीजें पैटर्न कट होगा। यहां पर ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। और मैं यहां पर अभी भी बोलना चाहूंगा कि जितना स्ट्रांग आप अपना जुपिटर इस समय में कर सकते हैं, जितना आप पेशेंस रख सकते हैं, जितना आप अपने विजडम को एनलाइटेड रख सकते हैं, जितना आप स्पिरिचुअलिटी भगवान के सामने सरेंडर कर सकते हैं, कॉस्मोस के सामने सरेंडर कर सकते हैं, उतना अच्छा है आपके लिए। क्योंकि यहां पर सेल्फ डिसीजन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो चीजों को और भी डीप लेवल पे समझते हैं, आपकी लगन राशि के हिसाब से क्या इंपैक्ट आपकी लगन राशि के ऊपर पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट आपसे जाने से पहले करता हूं कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर या फिर आप जुड़े हुए हैं लेकिन आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजाना मत भूलिएगा। और अगर आप ऑलरेडी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, थैंकफुल हूं आप सभी के प्यार और आपके सपोर्ट के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्क्रूटनी करते हैं आपकी लगन राशि की
क्या बताती है इस ग्रह की चाल आप सभी के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लिब्रा लगन एंड मून साइन वालों के लिए। तुला लगन तुला चंद्र राशि वालों, आपके लग्नेश बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव का कंबस्ट हो जाना आपके 3rd हाउस में, वहां पे सूर्य मंगल भी बैठे हैं और जुपिटर देव का आस्पेक्ट, आशीर्वाद भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट पड़ रहा है। लेकिन शनि का 10th आस्पेक्ट भी आपको कुछ रोड ब्लॉक्स दे रहा है, कोई ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आप फील कर रहे हैं। आप कहां पर पैशन लगा रहे हैं, कहां पर आप अपना डेडिकेशन लगा रहे हैं, क्या एफर्ट लगा रहे हैं, कहां पराक्रम दिखा रहे हैं, उसको ऑडिट करने का समय है। आपको रियलाइजेशन का समय दिखाई दे रहा है कि आपको ऑडिट करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा, रीप्लान करना पड़ेगा। जिस स्ट्रक्चर पे आप चल रहे थे, जिसको आप अपना भविष्य मान रहे थे, जिसके साथ अब अभी आप हाथ पकड़ के चल रहे हैं, क्या वो आपके आने वाले भविष्य में आपका साथ देगा? क्या वो वही पैशन के साथ सामने वाले के साथ आप उतना फील कर पाएंगे? कहां पर अनकन्वेंशनल रिश्ते आपके अनफोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं? कहां पर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है? कहां पर परिवार और कहां पर एक नया परिवार जो आपका रिसेंटली बना है, उसके बीच में एक को चूज करने वाली बात होगी। अब आपके लिए अग्नि परीक्षा है, आपके लिए एक समुद्र मंथन है, सवालों के जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे। अचानक चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, कुछ प्रेशर, कुछ लूप को ब्रेक करने का नजर आ रहा है। आप कैसे कर पाएंगे, इस चीज को देखने वाली बात होगी। बात करते हैं डीप में, इस सब्जेक्टिव चार्ट के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में क्या चीजें अनफोल्ड हो सकती है, क्योंकि रियलिटी में पता चलता है पैटर्न आपकी अपनी कुंडली से। क्या सर्किट बना हुआ है, आपका D9, आपका D1, आपका दशा महादशा क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को फिगर आउट कर पाते हैं। लेकिन अभी ये बता सकता है कि आप किस पैटर्न पे चल रहे हैं। उस पैटर्न को फिक्स करने के लिए आपको अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि एफर्ट के घर में बहुत सारे ग्रह एक साथ बैठे हैं और ये यही चाहते हैं कि रीचेक योर एफर्ट, कि आप कब कहां क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है, कहां रीथिंक करने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लव मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव, जो चले गए हैं 6th हाउस में। 5th लॉर्ड 6th में चला गया है। अपनों से रेज, अपनों से जेलसी, अपनों के साथ एटीट्यूड का प्रॉब्लम, अपनों से वो प्रेम फील ना करना, और किसी भारी इंसान, भारी व्यक्ति में, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन बनाने की कोशिश करना, उनके साथ अच्छा फील करना, उनके साथ अच्छा जेल करने की कोशिश करते हुए नजर आओगे। लेट नाइट चुपके चुपके आपको चैट करते हुए नजर आ रहे हो, किसी ना किसी के साथ कुछ कमिटमेंट्स हो रहे हैं जो अनकन्वेंशनल है। रिश्तों का गैप, एज का गैप, कास्ट, सोसाइटी, रिलीजन का बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आप एक पैशन के साथ, अभी डेडिकेशन के साथ लगे हुए हो। लेकिन यहां पर आपको समय बताना चाहता है, शनि का 10th आस्पेक्ट बताना चाहता है, बिकॉज आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। आपको अगर मैनिपुलेट करना होता तो आपके दिमाग में वो चीजें आती ना, ये आप प्रेशर फील ही ना करते, मेरी ये बात सुन ही ना पाते। ठीक है, आपको योग कारक चीजें प्रेशर कर रही हैं कि अपनी चीजों को दोबारा रीथिंक करें। कहां आप एफर्ट डाल रहे हैं, कहां आप अपना एक्सेस दे रहे हैं, किसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं। किसी कॉन्क्रीट ब्रिज को तोड़कर आप एक नया ब्रिज बनाने चले हैं, क्या वो इतना इजी होगा? एक समुद्र मंथन है। कहां पर आप अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, आप अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने परिवार को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी इमेज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है कि वही इंसान मुझे सुख दे सकता है। क्या आपको सच में लगता है कि आपको कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु सुख दे सकती है? सुख तो भीतर मन से आता है। अगर आप इंटरनली हैप्पी नहीं है तो कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपको सुख नहीं दे सकता। और राहु, देखिए अभी यहां पर आप मुझसे कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन राहु चंद्रमा यहां होता है कि इंसान को बिलीव करने में टाइम लगता है। राहु चंद्रमा यहां पर हेवायर वेवायर चीज लेके जाएगा। 24, 25, 26 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप कुछ अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ऐसे कमिटमेंट कर सकते हैं जो शायद आपके लिए गलत हो। लेकिन आपको अपने आप को यहां बैलेंस करने की जरूरत है, अपनी चीजों को होल्ड करने की जरूरत है, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, धर्म के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, रीथिंक करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है, प्लान को बहुत अच्छे तरीके से ऑडिट करके किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करने की जरूरत है। आप ड्रिफ्ट होते हुए जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। आप किसी ऐसे इंसान पर भरोसा कर रहे हैं जो शायद आपके फ्यूचर के लिए ना बना हो। अब हो सकता है आपके कुंडली के हिसाब से बना हुआ हो, लेकिन यहां राहु का आना मैनिपुलेशन दे सकता है। लेकिन राहु भी अब शतभिषा नक्षत्र में हील करने के लिए आपको वो डेंट देंगे। आपको पहले मैनिपुलेट करेंगे, फिर आपको धक्का देंगे, और ये आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर होता हुआ नजर आएगा। केतु भी शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, ठीक है, और शुक्रदेव इस समय कंबस्ट है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस अगर आपका गायब हो गया और आप किसी हैप्पीनेस के लिए सामने वाले पे डिपेंड हो गए तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है।
प्लस मरकरी सेकंड हाउस से कनेक्ट कर रहे हैं और आपके थर्ड हाउस की तरफ जा रहे हैं, घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं। ये चर्निंग ऑफ द ओशन बता रहा है और चंद्रमा का राहु के साथ बता रहा है मिलना कि आप कुछ ब्लंट बात करेंगे। आपके मन में होगा कि थर्ड पार्टी के चक्कर में मुझे किसी अपने को, अपने पर्सनल रिलेशनशिप को हर्ट नहीं करना है, लेकिन ये चीज होती हुई नजर आएगी। आप चाहकर भी ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी ब्लंट बातें, कुछ ऐसी अनकन्वेंशनल चीजें करते हुए नजर आओगे, कुछ ऐसे प्रोमिसेस करते हुए नजर आओगे, कुछ ऐसी चीजों में ड्रिफ्ट होते हुए नजर आओगे जहां पर आपका सेल्फ कंट्रोल चला जाएगा। 24, 25, 26 बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। फिर आपकी लाइफ में एक रियलिटी चेक आएगा, लेकिन जब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, चीजें अचानक होते हुए नजर आएंगी। भीतर मन में एक अलगाव, भीतर मन में एक बेचैनी होगी। हो सकता है कुछ रिश्तों का टूट जाना, कुछ ब्रेकअप हो जाना, कहीं पर आपकी किसी की याद आना, किसी के लिए परेशान होना और कंफ्यूजन ही क्रिएट होना लाइफ में। ये चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विजिबल होती हुई नजर आ रही हैं। नए लोगों से कांटेक्ट बन रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कितना बन रहा है, लिमिट क्या है, वो थिन लाइन अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। और यही क्योस, यही प्रेशर आपको ये आने वाला समय बताता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक थर्ड में चला गया। एटीट्यूड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। सामने वाले की सुननी नहीं है, सामने वाले को समझना नहीं है। आप दिल से उसकी रिस्पेक्ट करना चाहते हो, लेकिन आप बिहेवियर में नहीं आ रही हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, आप चीजों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो। घर के निजी घर में कोई दिक्कत परेशानी चली है, चाहे असेट्स को लेके प्रॉब्लम हो, इनहेरिटेंस का कोई प्रॉब्लम हो, भाइयों के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या नेटवर्क सर्कल में आप बिल्कुल आइसोलेट हो गए, आपके घर में आपका कोई फ्रेंड नहीं बचा और आप डिपेंड हो गए अपने घर वालों पे, अपने स्पाउस के ऊपर किसी चीज को लेके। आपका जॉब छूट गया, आप डिपेंड हो गए अपने स्पाउस के ऊपर, लेकिन वहां पे वो चीज फुलफिल नहीं हो रही। इसकी वजह से आपका कुछ क्लैश हो सकता है, आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और वो आर्ग्यूमेंट बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। इस समय चीजें पायलान होंगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो कम्युनिकेशन बहुत हार्श हो सकती है। और इस समय बेहतर होगा अगर आप चुप हो जाएं, बेहतर होगा अगर आप शांत हो जाएं, बेहतर होगा अगर आप सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर डेवलप कर लें। सेल्फ डिटैचमेंट, वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज केतु के ट्राइन में सूर्य, मंगल और शुक्र का बैठना आपकी कुछ चीजों की वजह से, कुछ बातों की वजह से, कुछ नीचे रिएक्शन की वजह से रिश्तों में अलगाव आ सकता है, चीजें टूटने की तक स्थिति तक आ सकते हैं। फादर लाइक फिगर की किसी को कोई हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं, किसी को हाथ में चोट लग सकती है, कोई बाथरूम में स्लिप हो सकता है, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। या फिर नेबर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसका आपको एकदम से लगे और यार ऐसे हो गया, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत विजिबल होती हुई नजर आ रही है। अपने सिबलिंग्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने बाथरूम को वाइपर करके चलिएगा, क्योंकि स्लिप होने के चांसेस होना, नी में चोट लगना, शोल्डर में चोट लगने वाले चांसेस भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बच्चों की लाइफ में इस समय राहु बैठा है 5th हाउस में। अगर वो किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, किसी टेक्निकल चीजों से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी से, आर्ट से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा है, आप भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। आप डांस, क्रिएटिव आर्ट, योगा, मेडिटेशन, जिम के लिए जा सकते हैं। तो वो जो नेगेटिविटी है ना, वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी। आपको थर्ड हाउस से अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा, अदरवाइज घर बैठ के वो पैशन, क्योंकि मंगल की ऊर्जा तो बढ़ेगी, थर्ड हाउस में आ गया है और कहीं ना कहीं जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो आपके पास मौका होगा स्पिरिचुअलिटी में जाना, जिम जाना, आर्टिस्टिक चीजों में जाना, किसी इंस्ट्रूमेंट को सीखना, या फिर आप किसी जिम में जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ठीक है, ये करने के चांसेस मिलेंगे। या फिर आप घर बैठ के चीजों को डिस्प्यूट में चले जाओगे, छोटी छोटी बातों को आर्ग्यूमेंट में ले जाना। बच्चों के ऊपर कोई डिस्कशन हो रहा है तो वो एकदम से फायर बन गया, ठीक है। अब माना दोनों एक दूसरे के चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन तरीका आपका थोड़ा सा वियर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर आपको सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। किसी भारी इंसान पे आपको ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर वो आपको किसी तरह की चीजों से प्रेस कर रहा है, किसी चीजों से इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो यकीन मानिए इन्फ्लुएंशियल चीजें यहां पर नहीं चलेंगी। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो किसी तरह की फ्रेंडशिप हो, चाहे वो किसी तरह का शो ऑफ करना हो, यहां पर किसी भी तरह का इन्फ्लुएंशियल चीजें नहीं दिखाई देगी। इस समय आप लोगों के साथ जेल करने की बजाय अपने पे ज्यादा ध्यान दें। यहां पर किसी को, थर्ड पार्टी को कोई ब्लॉक होते हुए भी नजर आ रहा है। आप किसी को दूर करने की कोशिश करेंगे, पुश जरूर करते हुए नजर आएंगे। अब वो आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहां पर चीजें इस तरह की बन रही है, आप कुछ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और शनिदेव का 6th हाउस में बैठना यहां पर आपसे कुछ चीजों का डिसिप्लिन मांग रहा है, ये आपसे डिमांड कर रहा है। अगर आप अपने आप को एक्टिव नहीं करते हैं, हेल्थ की तरफ नहीं जाते हैं, आप डिसिप्लिन नहीं होते हैं, अगर आप कमिटेड नहीं होते हैं, आप अगर फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना फर्स्ट इनिशिएशन नहीं लेते हैं, तो शनि का जो 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके थर्ड हाउस पर, शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 8th हाउस में, तो ये कहीं ना कहीं सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में लेके आ सकता है।
सडन ऐसी चीजें जब आपको लगेगा इससे अच्छा तो मैं यही कर लेता तो अच्छा होता, या फिर मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता तो अच्छा होता, कुछ ना कुछ सडननेस आपकी लाइफ में लेके आ सकता है, क्योंकि शनि को बाय हुक बाय क्रुक आपकी चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप शनि के साथ कितनी जल्दी अलाइन हो जाते हैं ये देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं 23 से लेकर 27 तक आपके लिए एक लूप बन रहा है, जहां पर आपको थोड़ी सी या तो बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड हो सकते हैं आप कुछ चीजों को लेकर, या फिर आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेसिव, कोई ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई स्ट्रेस आप ले सकते हैं। किस तरह का क्योस आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। कुछ लोगों के लिए सडन जो जॉब नहीं करते हैं उनको जॉब ऑफर मिल सकता है मैरिज लाइफ में। आपके स्पाउस की जॉब छूट गई, उनको मिल गया, आप जॉब करना चाहते हैं, आपको कोई जॉब मिल गई, ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। चलिए फाइनली जॉब के बारे में ही बात कर रहे थे, तो नई जॉब अपॉर्चुनिटी यहां पर लोगों के लिए दिखाई दे रही है, जिन लोगों का रिसेंटली कोई जॉब चला गया था। अगर जो आपके इंटरव्यू अलाइंड है या इंटरव्यू आपने रिसेंटली दिए हैं 15 के बाद, 15 दिसंबर के बाद, तो कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ब्राइट दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रैवल करोगे, कोई इंटरव्यू देके आओगे, 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, और ये चीजें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी क्लिक होती हुई नजर आ रही है। कुछ डिसिप्लिन आपसे मांगेगा, अगर आप डिले कर देते हैं चीजों को, एंड मोमेंट पे करने की कोशिश करते हैं, या बहुत ज्यादा ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं, तो यहां पर दिक्कत परेशानी आपके लिए आती हुई नजर आ रही है। एटीट्यूड का प्रॉब्लम विद अथॉरिटीज, विद सीनियर्स, विद एचआर, विद मैनेजर, विद बॉसेस, ये होने बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहे हैं। नीचे रिएक्शन होना, आर्गुमेंट होना और रेजिग्नेशन दे देना। यहां पर क्विट कर देने वाला ऑप्शन बहुत ईजी है। हाँ, भारी तो यही है कि आप चीजों को होल्ड करें, चीजों के साथ चलते चले जाएं, वो वेव के साथ अपने आप को बैलेंस करते चले जाएं। ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दे देते हैं, मरकरी गंडांतर जोन से क्रॉस कर रहा है, अगर आप इस समय धर्म राइट रॉन्ग से दूर जाकर अपने आप को होल्ड कर लेते हैं तो आपकी जॉब बच जाएगी। राइट, जो टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, टीचर है, काउंसलर है, आप कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप मार्केटिंग का कोई काम करते हैं, इंश्योरेंस का कोई काम करता है, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस के लिए हमें देखना होगा 10th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा बैठे हैं आपके 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस एंड 6th हाउस में। देखिए 24, 25, 26 के आसपास आपके कोई फॉरेन कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है, कोई ट्रैवल आपको बिजनेस के लिए करना पड़ सकता है। डिले के लिए रेडी रहिए कि बिजनेस में आपको जो गेन्स चाहिए उसके लिए कहीं ना कहीं चीजें डिले होंगी। कहीं कुछ पेपर वर्क का दिक्कत परेशानी आ सकता है, कहीं कुछ एम्प्लॉइज का दिक्कत परेशानी आ सकता है। चीजें इस हफ्ते थोड़ा सा आपको फिजिकल फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन जरूर देती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको पॉजिटिव, आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट है वही आपकी लाइफ में इस समय विन विन पोजिशन पे लेके जाएगा आपको, क्योंकि सूर्य मंगल आपके 3rd हाउस में है, पराक्रम आपके पास है। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड है, होल सोल आपका बिजनेस किसी और के ऊपर डिपेंड है, तो आपके लिए दिक्कत परेशानी है। अगर आप किसी चीज को अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं आया है, कोई डिले आ गया है और आपके पास आपको A to Z अपनी बिजनेस के बारे में पता है, तो यहां पर दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जो लोग कपड़ों का काम करते हैं, जो लोग अपनी कोई शॉप चलाते हैं, जो लोग फैशन से जुड़े हुए काम, एंटरटेनमेंट का काम या फैशन इंडस्ट्री का काम, मेकअप आर्टिस्ट का काम, कोई गिटार प्ले करना, मतलब आप कोई अपना ही कोई बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसिंग का कोई बिजनेस करते हैं, आपकी कोई आर्ट के थ्रू आप कोई इनकम राइज करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्रिएटिव आर्ट्स में जो जुड़े हुए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं क्वांटम जंप मुझे इस समय दिखाई दे रहा है, 24, 25, 26, और आने वाले समय भी कहीं ना कहीं एक अच्छा ब्लेसिंग, अच्छे जंप मुझे दिखाई दे रहा है। गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिजनेस में आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अपने लोगों के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत कुछ मैटर करता है। आपका पॉजिटिव होना, अपने ऊपर डिपेंड होना, अपने अंदर वो पेशेंस लेके आना, जहां चीजें डिले हो रही हैं तो आप पेशेंस के साथ चीजों को हैंडल कर रहे हैं, दैट विल ट्रांसफॉर्म योर होल परसेप्शन, और वहां पे चीजें बदलती हुई नजर आएंगी, नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि अदरवाइज यहां पर चीजें एकदम से मेक और ब्रेक की तरफ जाएंगी। आप चीजें बनती चीजों को तोड़ देंगे क्योंकि चीजें डिले हो रही हैं। आप अच्छे कॉन्टेक्ट्स को कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकते हैं, अच्छी फ्रेंडशिप को कहीं ना कहीं तोड़ सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अच्छी पार्टनरशिप को कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे योग भी सडनली बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको इस चीज के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कम्युनिकेशन विल बी द की, चूज योर वर्ड वाइजली, क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अपने गुरु लाइक फिगर, फादर लाइक फिगर की ब्लेसिंग लेना, उनके साथ, उनके सानिध्य में रहना, उनकी नेम फेम आइडेंटिटी का ध्यान रखते हुए कोई कार्य करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। झूठ बोलने से भी आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं शोल्डर, नी, आपके बैक में कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। फादर की कोई प्रॉब्लम, फादर लाइक फिगर को कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई परेशानी की तकलीफ हो सकती है।
आपका रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, पर्टिकुलर रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी होना, किसी के दूर जाने का डर होना, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होती हुई नजर आएगी, धर्म और अधर्म के बीच में आप फंसोगे और वहीं पे आपकी लाइफ में क्योस बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी। बेटर रहेगा 9th हाउस को आपका एक्टिव है तो किसी गुरु लाइक फिगर, फादर लाइक फिगर, किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट एक्सपीरियंस इंसान से, एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर से आपको बात करनी चाहिए। चीजें कन्फेस करने से, चीजें रिलीज करने से कोई क्लैरिटी मिलेगी। यू नेवर नो, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आपकी लाइफ को हेल्प करता हुआ नजर आए। जो मेडिकल लेवल पे परेशान है, जो फिजिकल लेवल पे परेशान है, उनको कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर की अगर अर्जेंसी पड़ती है तो वहां पे चीजें डिले नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है आपके चेस्ट में, आपके शोल्डर में कोई पेन है, आपका नर्व्स का कोई प्रॉब्लम आ गया है, आपका कोई बहुत ज्यादा नर्व्स दिखाई देने लग गई आपके हाथों में, आपकी बॉडी में, तो आपको कहीं ना कहीं किसी अच्छे डॉक्टर से आपको कंसल्ट जरूर करना चाहिए। लोअर एब्डोमेन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। फूड क्रेविंग आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। मरकरी आपका चाइल्डिश चीजें हो सकता है। आप जहां पे बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, बहुत हाइजीनिक खाते हैं, ऑल ऑफ सडन आपका मन करेगा अरे यार बहुत हो गया, पूरे साल बहुत हाइजीनिक रह गए, आप कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, तो वहां से आपका पेट का दर्द बढ़ सकता है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। अगर आप किसी तरह के टीचिंग के लिए कोई कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एआई टेक्निकल कोई ना कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई ना कोई चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई नया चैनल खोलने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। एडिक्शन से आपको बचना चाहिए। इस समय एडिक्शन आपके लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। जितना आप हो सके जुपिटर के साथ अलाइन रहिए। जुपिटर आपको आज नहीं तो कल, थोड़े टाइम के बाद आपको बहुत ब्लेस करने वाला है, आपकी लाइफ में एनहेंसमेंट लेके आने वाला है, करियर को भी बूस्ट करेगा, आपके नेम फेम आइडेंटिटी को भी बूस्ट करेगा। अपने टीचर्स की इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके साथ अच्छे से अलाइंड करना अच्छा है। अदरवाइज कहीं ना कहीं 3rd हाउस में इतना करेज बढ़ाएगा आपका मंगल सूर्य कि आप अपने टीचर्स के साथ, अपने काउंसलर के साथ, अपने बड़े सीनियर्स के साथ ही फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ चिट चैट जो हे वायर वे वायर भी जा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर पर्सनल नेटल चार्ट। ड्रिंक करने से आपको बचना चाहिए, ये मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूं। किसी भी तरह का एडिक्शन से आपको बचना चाहिए। रेमेडी क्या हो सकती है? देखिए 8th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में चला गया, 1st लॉर्ड भी आपके 3rd हाउस में चला गया, सॉरी 8th लॉर्ड 3rd में, 1st लॉर्ड भी 3rd में, और 2nd हाउस से निकलकर 3rd हाउस की तरफ जा रहे हैं मरकरी। कम्युनिकेशन बहुत ब्लंट होगी, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको होल्ड करना है, चीजों को बैलेंस करना है। टेक अ पॉज बिफोर यू स्पीक, बिफोर यू रिएक्ट, टेक अ पॉज। दूसरी चीज, आपको झूठ बोलने से बचना है। मैं हाथ काट लूंगा या काट लूंगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी। आपको किसी को डराना नहीं है, किसी को कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। आपका सबसे बड़ा लूप होल यही है कि आप इस समय किसी को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, किसी को रोकने की कोशिश करेंगे, और जो आपकी कुंडली में नहीं है, डेस्टिनी में नहीं है, जो आपकी लाइफ में नहीं है, जो आपके लिए वर्थ इट नहीं है, वो आपके साथ कैसे जुड़ सकता है, कैसे रुक सकता है। श्री कृष्ण भगवान को भी मथुरा वृंदावन छोड़ के एक नई द्वारका बसाने के लिए छोड़ के जाना पड़ा राधा रानी को, अपने सगा संबंधियों को, अपनी यशोदा मैया को, अपने नंद बाबा को। तो ये शिक्षा में मिलती है कि पिछला पैर उठाना पड़ता है, आगे बढ़ाना पड़ता है, फिर पिछला मतलब हमें अतीत से बाहर निकलना पड़ता है, अपने प्रेजेंट से हमें अपने आप को कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ता है, तब जाके हम अपने फ्यूचर को अच्छा बना पाते हैं। तो इतना तो बोलूंगा, स्टे इन प्रेजेंट, लेकिन बी वेरी कॉशियस। कॉन्शियस रहिए, कॉशियस रहिए, सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी को सीख कीजिए। कहीं भी अपने पैशन को, अपने एग्रेशन को, अपनी एनर्जी को गलत जगह लगाने से बचाना है। ये आपके लिए एक नॉर्मल रेमेडीज है। आप स्पिरिचुअल रेमेडीज के बारे में बात करूंगा कि आपका सैटर्न बहुत ज्यादा एक्टिव हो रखा है आपके 6th हाउस में, डिसिप्लिन चाहता है आपसे, तो अर्ली मॉर्निंग उठ के सनराइज देखना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आपके लिए बहुत ही ग्रेटफुल रहेगा। पर्सनल लाइफ में चीजों को ठीक करना चाहते हैं तो आप माता पार्वती को ब्लेसिंग ले सकते हैं, राधा नाम चैंटिंग कर सकते हैं, दैट विल बी ग्रेट रेमेडी। आपके रिलेशनशिप को एनहेंस करेगा, रोमांस को ट्रिगर करेगा, पॉजिटिविटी लेके आएगा। और कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल लेवल पर ट्रबल फील कर रहे हैं, जिनका स्टक हो गई है चीजें, करियर में चीजें ट्रांसफॉर्म नहीं कर रही हैं, उनको श्री सूक्तम का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उनके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।